वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। ये है यूपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 39। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन क्रिसेंट का निर्माण नहीं करता है? कौन सा देश है जो गोल्डन क्रिसेंट का निर्माण नहीं करता है? पाकिस्तान करता है, अफ़गानिस्तान करता है, ईरान करता है, लेकिन इराक नहीं करता। तो देखिए, अफ़ीम की अवैध कृषि के लिए जाना जाने वाले क्षेत्र जिनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान व ईरान शामिल हैं, इस क्षेत्र को गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है, इराक को नहीं कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? किस देश में है संसार में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल? इनमें से भारत लगाकर गलत मत कर देना, क्योंकि उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। तो देखिए, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जो जाल है वो पाकिस्तान में, इसको इस तरह से याद रखिए, कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता इसमें है नहीं। तीसरा प्रश्न है, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन से पर्वत अलग करते हैं? एशिया भी एक महाद्वीप है, यूरोप भी एक महाद्वीप है, इन दोनों को आपस में कौन से पर्वत अलग करते हैं? यूराल और काकेकस। कौन से? यूराल और काकेकस। तो देखिए, यूराल एवं काकेकस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। यूरोप महाद्वीप उत्तर से उत्तरी ध्रुव सागर और दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंध महासागर का मतलब अटलांटिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, एशिया भी नहीं है, इसका आंसर है यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश तीनों ओर से सागर द्वारा घिरे हैं। तीनों ओर से सागर द्वारा घिरे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि कौन सा सही है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य को रोटी की डलिया कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है ना, वो सीन नदी के तट पर अवस्थित है। देखिए, पीसीएस का फेवरेट प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पेरिस किस नदी के किनारे है, पेरिस किस नदी के किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है पेरिस। तो दोनों के दोनों फिलहाल करेक्ट हैं, यहाँ पर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, यूरोप का यूक्रेन गणराज्य विश्व का सबसे प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए इसे रोटी की डलिया कहा जाता है। और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है, फ्रांस की कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 6 है, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। बताइए उपरोक्त में से कौन सा जो है वो सही है? तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि भारत की तरह कृषि प्रधान है ये। और पो नदी को बिल्कुल इटली की गंगा कहा जाता है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर। तो देखिए, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, और यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है, और पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो असत्य होगा? 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, और जो तुर्की है काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। कैस्पियन सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। फ्रांस को भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। तुर्की की राजधानी जो अंकारा है, यूरोपीय भूभाग पर स्थित है। बिल्कुल, तुर्की की कैपिटल अंकारा जो है वो यूरोपीय भूभाग पर स्थित है। पहली बात तो तुर्की की कैपिटल क्या है ये भी याद रखिए, अंकारा है, सही है। फ्रांस को भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। यूरोप का जो मरीज है वो तुर्की को कहा जाता है, जो तुर्की है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। मरमरा सागर को तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। कैस्पियन सागर नहीं, इसकी जगह होगा मरमरा सागर, तो गलत है, बी। तो देखिए, मरमरा सागर जो है वो तुर्की की एशियाई भाग को यूरोपीय भाग से अलग करता है, न कि कैस्पियन सागर। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है?
कौन सा है 5 सागरों का पत्तन? हैम्बर्ग, मॉस्को, रोटरडम या फिर एंटवर्प। तो एंटवर्प नहीं है, रोटरडम नहीं है, हैम्बर्ग नहीं है, मॉस्को है, मॉस्को। तो देखिए मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है, सीधे सीधे याद रखिए इसको। किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को। किसको? नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक साहसी यात्री के नाम पर जो है अमेरिका पड़ा था, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो असत्य है? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। पहला स्टेटमेंट ये हो गया, एक गलत है। दूसरा है एस्किमो सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे कयाक। जो एस्किमो जनजाति है वो सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं, जिसे कयाक कहते हैं। सी है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं और यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को टाइफून कहते हैं। कौन सा गलत है इसमें? देखिए पहला वाला तो करेक्ट है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। अब बात करें एस्किमो जो जनजाति है वो सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं, जिसे कयास्क कहते हैं, जिसे है ये। और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, जिससे बनते हैं प्लैंकटन, जो मछलियों का मनचाहा भोजन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को टाइफून नहीं कहते, हरिकेन कहते हैं। टाइफून कहा जाता है चक्रवातों को जापान और चीन में, तो यही गलत है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को जो है हरिकेन कहते हैं, हरिकेन और टॉर्नेडो कहते हैं। टाइफून जापान और चीन में कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के मध्य स्थित है, बताइए? नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के मध्य है? ये ग्रेट लेक्स के नाम है। किन के मध्य है इसमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा और यूएसए की सीमा पर इरी तथा ओंटारियो झील के मध्य है। कौन सी झीलों के मध्य है? इरी तथा ओंटारियो। ये ग्रेट लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स का हिस्सा हैं यूएसए कनाडा की इरी, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर, ह्यूरन। ये भी बहुत पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को यूरोप का गर्म कम्बल कहा जाता है? यूरोप के गर्म कम्बल के नाम से कौन सी जलधारा इसमें जानी जाती है? लेब्राडोर तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये ठंडी जलधारा है। कनेरी भी एक ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को यूरोप का गर्म कम्बल कहा जाता है। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम की जलधारा यूरोप का गर्म कम्बल के नाम से जानी जाती है। यह एक वार्म करंट है, गर्म जलधारा है। गर्म और ठंडी ये जलधारा पूछ ली जाती हैं। 13वां प्रश्न है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित ग्रेट लेक्स का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा जा सकता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है, मतलब इधर से इधर की ओर। तो सबसे पहले है सुपीरियर, उसके बाद आएगी मिशिगन, फिर आएगी ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाना हो तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। तो देखिए महान झीलों का पश्चिम या ग्रेट लेक्स का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो है। महान झीलों में से जो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है वो है मिशिगन झील, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इनमें से पूरी तरह यूएसए के अंदर है मिशिगन झील, इसको याद रखिएगा, बाकी संयुक्त सीमा पर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकायन झील कौन सी है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक ऊंचाई पर नौकायन झील कौन सी है? टिटिकाका। कौन सी है? लेक टिटिकाका, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर है? पेरू, बोलीविया पर।
तो दक्षिण अफ्रीका में पेरू बोलिविया की सीमा पर स्थित है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील, जिसका नाम है टिटिकाका झील या फिर लेक टिटिकाका। यह बोलिविया पठार पर अवस्थित है। अब देखिए एक झील है ऊपर, लडोगा झील। लडोगा झील कहाँ पर है? रूस में स्थित है। चाड झील की सीमा नाइजीरिया, चाड और कैमरून देशों से लगती है। ये है ना चाड झील, नाइजीरिया और कैमरून से मिलती है। और लडोगा झील जो है रूस में स्थित है। एक झील और है यहाँ पर, लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया है तंजानिया, केन्या और युगांडा की संयुक्त सीमा पर स्थित अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। दक्षिण अमेरिका के वर्षावन का स्थानीय नाम सेल्वास है और एंडीज़ पर्वतों के पूर्वी ढालों या ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। बिल्कुल, दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका के वर्षावन का स्थानीय नाम सेल्वास है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। एंडीज़ पर्वतों के पूर्वी ढालों के वनों को मोंटाना कहते हैं, ये भी करेक्ट है। दोनों के दोनों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों कथन सत्य हैं। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं, सीधे सीधे याद रखिए। और कभी आपने पढ़ा होगा अरसा पहले, या 6 महीने 10 महीने, तो अब उनका रिवीजन तो हुआ होगा ना कम से कम। चलिए, धन्यवाद।